चलिए आप मेरे साथ नमोकार महामंत्र बोलेंगे। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वे साहूणं जय बोलो देवादिदेव श्री 1008 श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्यवादी गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की आप सब की। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी जय बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? मैं आपसे पूछूं, अच्छा यदि मैं अपनी जय बोलूं तो आप मेरी जय लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? मैं बोलूंगा तो भी लगाएंगे, और फिर क्या सोचेंगे कि महाराज जी को अपने नाम की पड़ी है ना? कल ये प्रश्न उठा स्वाध्याय की सभा में, क्या हम अपने नाम की जय बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? उसमें से जितने स्वाध्यायी लोग थे उनमें से एक हाथ उठा कि हम अपने नाम की जय बोल सकते हैं, और बाकी सबने निषेध कर दिया कि हम अपनी जय नहीं बोल सकते। मैं थोड़ा विचार में पड़ गया, क्या मुझे अपनी जय बोलने का अधिकार नहीं? आप हर जगह अपना नाम लिखा देते हैं। मंदिर में आपने 1 लाख रुपया दिया तो आप 6x6 के पटिये में अपना नाम लिखा देते हैं, वो आपकी जय जयकारी तो है। आपने पात प्रक्षाल की बोली ली तो 2 बार माइक में बोला जाएगा, फिर आपका सम्मान किया जाएगा। ये क्या है? ये आपकी जयकारी तो है। और यदि आपका नाम नहीं लिया, आज समाज के 6 समाज हैं यहाँ पर, 6 समाज के अध्यक्ष का नाम लिया जा रहा है, और एक समाज के अध्यक्ष का नाम भूल गए, तो वो जिनका नाम भूल गए हैं वो या तो फोन कर देता है, क्यों भाई हम समाज में नहीं है क्या? मुझे मालूम नहीं है, मैं लोग जो मुझे बताते हैं मैं वो बात कर रहा हूँ, क्या भाई हम समाज में नहीं है क्या? अभी कल डायरेक्टरी की बात चल रही थी, किसी समाज की डायरेक्टरी बन रही है, तो भैया मुझे बता रहे थे 10% लोगों ने 6 महीने के बाद भी अभी तक अपने फॉर्म पूर्ण नहीं किए। अब यदि मैं नहीं देता हूँ और छपवा देता हूँ तो कल फोन आ जाएगा, क्यों भाई हम समाज से बाहर है क्या? तो ये जय जयकार ही तो है। आप अपनी जयकार कर सकते हैं, तो क्या मैं अपनी जयकार नहीं कर सकता? आप लोगों को हर काम के लिए अपना नाम चाहिए। यदि किसी के घर शादी हो और कार्ड देना हो और कार्ड पे नाम नहीं लिखे और खाली बिना नाम लिखा कार्ड आपके हाथ में दे दे, तो आप उस शादी में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि कार्ड तो दिया है लेकिन नाम नहीं लिखा। क्यों? ये अंदर भाव कहाँ से आया? क्योंकि मेरा नाम होना चाहिए था, मेरा नाम होना चाहिए था। ये नाम होना चाहिए क्या है? ये नाम की जय जयकारी तो है। और यदि सच्चे दिल से चले जाते, नाम की परवाह नहीं करते, तो अच्छा होता ना, प्रेम बढ़ जाता, वात्सल्य बढ़ जाता, समाज में एक नई प्रथा शुरू हो जाती कि बिना नाम के भी लोग मिलते हैं।
बिना नाम के भी प्रेम से बात करते हैं, बिना नाम के भी धर्म चलता है, लेकिन अभी बिना नाम के नहीं चलता। तो हम भी अपनी जय बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं यदि यहाँ से बोलूं हितेंद्र सागर मुनि महाराज की, तो आप लोगों को जय बोलनी पड़ेगी, है ना। मैं बोल सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैं जब बोल रहा हूं कि हितेंद्र सागर की जय, तब मैं भगवान महावीर के उन गुणों को जो मैंने धारण किया है, उन गुण की जय जयकार हो रही है, न कि शरीर की जय जयकार हो रही है। हमारा धर्म गुण प्रधान धर्म है। जिन्होंने उस गुण को ग्रहण कर लिया वो महात्मा कहलाए। मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। जब आप टॉयलेट में होते हो और मैं सामयिक में रहता हूं, दोनों में कोई अंतर नहीं। सामयिक में मेरे हाथ में पीछी कमंडल नहीं रहता और टॉयलेट में आपके पास में कपड़ा और पीछी कमंडल नहीं रहते। आप भी निर्वस्त्र रहते हैं, मैं भी निर्वस्त्र रहता हूं, लेकिन अंतर इतना है कि मैंने भगवान महावीर के उन पंच महाव्रतों को धारण किया हुआ है और आपने धारण नहीं किया हुआ। इसलिए आप अपनी जय नहीं बोल सकते, मैं बोल सकता हूं। और मैं बोल सकता हूं तो मुझे पाप नहीं लगेगा, मुझे पुण्याश्रव होना है। क्यों होना है? क्योंकि मैं उन गुणों का आरोपण अपनी जय बोल करके अपने में धारण कर रहा हूं कि मैं वो व्यक्ति हूं जिसने उन गुणों को धारण किया हुआ है। इसलिए कभी कोई माताजी महाराज भूल से बोल दे तो आप हंसना नहीं, जय बोल देना, है ना? बोलोगे ना? हाँ। एक प्रश्न आया कि महाराज जी हमारे लिए ये करने योग्य कार्य क्या है? आचार्य शांति सागर जी महाराज जी, जो इस सदी के प्रथम आचार्य हुए, जिन्होंने हमको सपने देखना दिखलाया सिखाया, जिन्होंने हमें गौरव से जीना सिखाया, उन्होंने इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा, संयम धारण करा भियो न का, डरो मत, संयम धारण करो। तो अपने लिए करने योग्य कार्य क्या है? संयम धारण करना अपने लिए योग्य है। एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि संयम धारण किए बिना जीव अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकता। ये संयम रूपी चाबी ही है जो आपके लिए उस द्वार का ताला खोल देती है जहां पर केवल ज्ञान से अभिभूत आत्माएं पहुंचती है। तो आप जब मंगलाचरण बोलो ना, मंगलाचरण बोलने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि मैं ये जो मंगलाचरण बोल रहा हूं वह मंगल आचरण मुझ में उत्पन्न हो जाए, है ना। मंगल आचरण क्या? 5 पापों से मुक्ति होना, ये मंगल आचरण है। तो इस मंगल आचरण मुझ में उत्पन्न हो जाए, इस भावना से मैं यहाँ मंगलाचरण बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ। और यदि आप अपनी मीठी मीठी आवाज़ सुनाने के लिए बोलते हैं, अपने शब्द सुनाने के लिए बोलते हैं, तो आप उस मंगलाचरण को बोलने से आने वाला जो पुण्याश्रव है उससे वंचित रह जाते हैं, है ना। अपनी सारी की सारी क्रियाएं कैसी क्रियाएं हैं? पुण्य क्रियाएं हैं। जैन व्यक्ति जो होता है, जो जिनेंद्र भगवान के मत में अपने प्राण रखता है, अर्थात उसे मानता है, उसकी सुबह से लेकर शाम तक की सारी क्रियाएं पुण्यवर्धक क्रियाएं हैं। एक भी क्रिया यदि व्यापार भी करता है तो पुण्यवर्धक क्रिया है, पापवर्धक नहीं है। यदि वो पानी भी खींचता है तो पुण्यवर्धक क्रिया है, पापवर्धक नहीं है। यदि भोजन भी बनाता तो पुण्य को लाने वाली क्रिया है, पाप की क्रिया नहीं है। तो सारी की सारी, अधिक घर में झाड़ू भी लगाई है, पोंछा भी लगाया तो पुण्य की क्रिया है, पाप की क्रिया नहीं है। लेकिन भाव का अंतर है। परिणाम कैसे होना? तो मंगलाचरण बोलते समय यदि ये भाव रहा तो मंगलाचरण से आने वाला जो पुण्याश्रव है आपके जीवन को धन 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 से भर देगा और धन्य धन्य कर देगा। इसलिए जब मंगलाचरण करो तो ये भाव रखो और नित्य प्रति उठ करके सबसे पहले जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करो। सबसे पहले उठ करके कितने लोग जरा मुझे बताओ नमस्कार करते हैं? सबसे पहले उठ करके जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी कल से है ना, अभी क्या 40% रिकवरी है।
100% होनी चाहिए, 100%। इसमें कोई धन लगता नहीं, पैसा लगता नहीं, पैसा खर्च होता नहीं, टाइम वेस्ट होता नहीं, है ना। पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल अरिहंत है। अरहंत का मतलब क्या होता है? अर यानी शत्रु, हंत यानी नाश हो जाना। पुण्य का फल शत्रुओं का समाप्त हो जाना है। अर्थात यदि आपके पास पुण्य है तो एक भी जीव आपका शत्रु नहीं मिलेगा, कोई पुद्गल आपका शत्रु नहीं मिलेगा। ये पुण्य का फल है। और आपने सवेरे उठ करके सबसे पहले भगवान जिनेंद्र को नमस्कार कर लिया तो आपने मंगलाचरण की शुरुआत कर दी, मंगल कार्य की शुरुआत कर दी। अब पूरा दिन मंगलमय होने वाला है। तो अपने को क्या करना? सबसे पहले सुबह उठ करके आप जैसी भी अवस्था में हैं उसी अवस्था में भावपूर्वक हाथ जोड़कर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके श्री जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कीजिए, है ना। अब पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की ओर क्यों, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा की ओर क्यों नहीं? देखो क्या होता है, जिधर कोई विशिष्ट पुरुष विद्यमान रहते हैं उधर से विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमारे उत्तर में विदेह क्षेत्र है जहां पर कि 20 तीर्थंकर भगवान हमेशा विद्यमान रहते हैं। यदि कोई उनमें से मोक्ष चला जाता है आयु पूर्ण होने के बाद तो तत्काल ही दूसरे तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाता है। तो वहां 20 से कम तीर्थंकर कभी नहीं होते। तो वो पुण्य पुरुष उत्तर दिशा में विदेह क्षेत्र है वहां विराजमान हैं। इसलिए अपने को उधर की ओर मुख करके उन शाश्वत जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करना चाहिए। और याद रखो, जब भी आप इन पुण्य परमात्मा को नमस्कार करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको मिलता ही है। चाहे आप उसकी अनुभूति नहीं कर पाए लेकिन उनका आशीर्वाद आपको सतत मिलता है। आपको याद है ना, हमारे जो गुरु हैं कुंद कुंद भगवान, उन कुंद कुंद आचार्य देव ने यहां से श्री सीमंदर भगवान को नमस्कार किया था और वहां समोषण की दिव्य ध्वनि में उनके लिए समाधि रस्तु का आशीर्वाद निकला था। तब वहां बैठे हुए सोधर्म इंद्र ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने आशीर्वाद किसको दिया है? यहां तो किसी ने नमस्कार ही नहीं किया। तब वहां विराजमान श्री 1008 सीमंदर भगवान ने कहा कि भरत क्षेत्र में विद्यमान कुंद कुंद आचार्य देव ने नमस्कार किया है, यह आशीर्वाद उनके लिए है। तो आप जब भी उधर नमस्कार करेंगे तो आपको परमात्मा का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा, मिलेगा। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए? सवेरे उठ करके सबसे पहले श्री जिनेंद्र भगवान को उत्तर की ओर मुख करके नमस्कार करना चाहिए, है ना। और यदि आप पूर्व की ओर मुख करके नमस्कार करते हैं तो आपको क्या लाभ होता है? पूर्व में सिद्धकूट है, पूर्व दिशा में सिद्धकूट है और उस सिद्धकूट में सिद्ध भगवान की अकृत्रिम प्रतिमा विराजमान है जो कब से हैं? जब से ये संसार है तब से हैं और कब तक रहेगी? जब तक ये संसार रहेगा तब तक रहेगी। उस सिद्ध प्रतिमा के दर्शन बहुत पुण्यशाली आत्माओं को मिला करते हैं। तो वो जो अनादि निधन प्रतिमा उस सिद्धकूट में विराजमान है, जो सिद्ध भगवान हैं, और मुझे सिद्ध पर्याय की प्राप्ति चाहिए, अर्थात मुझे मेरी आत्मा सर्वगुण संपन्न चाहिए। मैं जो हूं वो सर्वगुण संपन्न पर्याय को प्राप्त होना चाहता हूं। इसलिए मैं पूर्व की ओर मुख करके श्री सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूं। ऐसा भाव रखना चाहिए। आप रखेंगे ना? बोलते नहीं है। हाँ,
आपके बोलने से उधर बैठे हुए सिद्ध परमात्मा और इधर बैठे हुए अरिहंत परमात्मा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया, क्योंकि आपने भावपूर्वक सम्मति प्रदान की है कि मैं सवेरे उठ करके उत्तर दिशा से या पूर्व दिशा में विराजमान जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करूंगी या करूंगा। महिलाएं जल्दी करती है, पुरुष देर से करते हैं, लेकिन ये पंचम काल है। अभी पुरुष जल्दी उठते हैं, महिलाएं देर से उठती हैं। जब पुरुष टी चाय बना करके उसके बेड पर ले जाता है तब महिलाएं उठती है ना। तो आप लोग जीवन साथी हैं, एक दूसरे को इस कार्य में मदद कर सकते हैं कि जब आप कोई पुरुष उठे और वह भूल जाए नमस्कार करना तो आप उनको याद दिलाएं। आपने उनको याद दिलाया है, इसलिए आपने भी पुण्याश्रव किया है। कैसे किया है? भगवान रामचंद्र जी ने जब कृतांत वक्त्र सेनापति दीक्षा लेने के लिए जा रहा था, तब रामचंद्र जी ने कृतांत वक्र को कहा कि भाई तुम दीक्षा लेने चाहते हो, तुम तो बड़ी बड़ी सेनाओं को अपनी बोहों के हिलने मात्र से नष्ट कर देते हो, तुम लोगों की प्रताड़ना कैसे सहोगे? कोई तुम्हें अपशब्द कहेगा तो उसे धीरता पूर्वक सहन कैसे करोगी? हाथ में भिक्षा कैसे ग्रहण करोगी? तुमने तो सुकोमल आहार किया है, सुंदर आहार किया है, ये इस प्रकार का आहार घर घर जाकर के कैसे ग्रहण करोगे? तो वो बोलता है कि जो रामचंद्र जी का स्नेह छोड़ सकता है उसके लिए ये क्या बड़ी बात है। तब रामचंद्र जी उनको बोलते हैं कि ठीक है, तुम दीक्षा लेने जाओ, लेकिन जब मैं संकट में पड़ूं तो मुझे संबोधन अवश्य करना। क्या कहा? कि जब मैं संकट में हूं तुम मुझे संबोधन अवश्य करना, तब मैं तुम्हारे संबोधन के योग्य हूं। रामचंद्र जी अपने सेनापति को कह रहे हैं, जिसको आज तक रामचंद्र जी ने संबोधन किया है वो रामचंद्र जी मुनि दीक्षा लेने जाने वाले कृतांत वक्त्र सेनापति को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए संबोधन के योग्य हूं। और जब आपने सुबह उठ करके इनको संबोधन दे दिया तो किसी पर्याय में जब आपकी मुक्ति होने वाली होगी या आप संकट में पड़ रहे होंगे, तो आज जिनको आपने संबोधन दिया है कि आपने सुबह भगवान को नमस्कार करना चाहिए, वही जीव आपको किसी पर्याय में आकर के संबोधन देगा कि आप श्री जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करें। और आपको ज्ञात है जब लक्ष्मण जी इस धरती को छोड़कर चले गए तो रामचंद्र जी लक्ष्मण के वियोग में वियोगी हो गए। तब वही कृतांत वक्त्र सेनापति आकर के रामचंद्र जी को संबोधन करता है और उसके संबोधन को प्राप्त करके रामचंद्र जी अपने कर्म को नाश करके मोक्ष धाम को प्राप्त होते हैं। तो ये किसका फल था? संबोधन का। इसलिए यदि आप एक दूसरे को संबोधन करते हैं कि आप सुबह उठ करके आज आपने नमस्कार नहीं किया है, आप कीजिए, तो आपको आने वाली पर्याय में ये दुख से बचने का साधन मिल गया है। जैसे कि एक लाइन लगी हुई है और गुरुदेव के कमरे में किसी को जाने नहीं दिया जाता है, लेकिन एक व्यक्ति बीच में से आके चला जाता है। अब बाहर खड़े हुए व्यक्ति सोचते हैं इसमें क्या खास बात है, इसमें क्या खास बात है कि ये अंदर चला गया, इसको रोका नहीं गया, और मैं 1 घंटे से खड़ा हूं, मुझे रोक लिया गया। वो हाथ जोड़ रहा है, वो अपना परिचय दे रहा है कि मैं तो फला महाराज के परिवार का हूं, मुझे तो जाने दो। अरे मैंने इतना दान दिया है, मैं इतने बड़ा सेठ हूं, मैं उस नगर से आया हूं, ये फला इतने इतने प्रकार का परिचय देते हैं। उसके बाद भी गेट पर खड़े हुए महाराज जी या गेट पर खड़े हुए कोई भक्तजन उसको अंदर नहीं जाने देते। और वो एक व्यक्ति आया और चला गया। ये क्या हो गया? उसने कुछ भी नहीं दिया, न अपना आधार कार्ड दिखाया, न कोई अपना पैन कार्ड दिखाया,
न कोई अपना परिचय दिया, लेकिन फिर भी वो अंदर चला गया। ये क्या है? ये कौन सा चमत्कार है? आप इसको चमत्कार क्यों नहीं कहते? भगवान के ऊपर से बिना अभिषेक किए 4 बूंद पानी गिर जाए तो आप कहते हो चमत्कार हो गया, भगवान का अभिषेक अपने आप ही हो गया, और आप टीवी पे प्रसारित कर देते हो और लोग बाग उन प्रतिमा की पूजा करना शुरू कर देते हैं, और वो प्रतिमा क्या होती है? अतिशयकारी प्रतिमा हो जाती है। अरे वो व्यक्ति भी तो अतिशयकारी हो गया, जिसको इतने बड़े मुनि महाराज खड़े हुए थे, नहीं रोक पाए, जिसको एक बहुत बड़ा बोल्डी मतलब अच्छी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति नहीं रोक पाया और बिना रोके वो अंदर चला गया। इससे बड़ा आश्चर्य क्या? इससे बड़ा चमत्कार क्या? ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि किसी पर्याय में जब कोई मंदिर में श्री जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रहा था, तब आपने उसके लिए रोक लगाई थी कि आप श्री जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, या आप उसके आगे आकर खड़े हो गए थे। तो आपने उस समय क्या किया? एक अंतराय कर्म का बंध कर लिया। उस अंतराय कर्म के बंध के कारण जब आप मुनि महाराज के उस मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं, तब वो कर्म उदय में आया, और उस कर्म के उदय आने पर आपको द्वारपाल द्वारा रोक दिया गया, ठहरिए, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। और जो अंदर गया है उसने किसी पर्याय में किसी जीव को श्री जिनेंद्र भगवान का दर्शन करवाया था, किसी मुनि महाराज के दर्शन करवाने में निमित्त बना था, इसलिए उसको कोई नहीं रोक पाया। क्यों? क्योंकि उसको लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ा हुआ है। अब उसका कर्म का क्षयोपशम इतना बड़ा हुआ है कि मैं द्वार पे खड़ा हूं, लेकिन मेरी जिह्वा बंद हो गई है, मैं रोकने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि कर्म बहुत बलवान है। तो आपको उसमें क्या करना चाहिए? उस समय संतोष धारण करना चाहिए, न कि उस व्यक्ति के ऊपर क्रोध करना चाहिए, न कि अंदर बैठे हुए महाराज पर गुस्सा करना चाहिए कि ये महाराज तो ऐसे हैं, कुछ लोगों को आने देते हैं और कुछ को रोक देते हैं। ये महाराज का करतूत नहीं है, ये तो आपके कर्म की करतूत है। उसके कारण से आप रोक लिए जाते हैं और उसके कारण से आप आगे बढ़ा दिए जाते हैं, है ना? तो अभी क्या करेंगे? उत्तर की ओर मुख करके श्री जिनेंद्र भगवान को सुबह उठ करके नमस्कार करेंगे, या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सिद्धकूट जिनालय में विराजमान श्री सिद्ध भगवान की प्रतिमा को मन से, वचन से, काय से नमस्कार करेंगे। और नमस्कार करते समय अपने दोनों हाथ इस प्रकार जुड़े हुए होने चाहिए और मस्तक नम्रीभूत होना चाहिए, तब जाकर के उस नमस्कार का फल मिलता है। तो आपको अच्छा फल चाहिए कि सड़ा हुआ फल चाहिए? हैं? अच्छा फल चाहिए। यदि कोई आम वाला सड़ा आम बेचने आए तो आप खरीदते हैं क्या? नहीं खरीदते। तो अपने को अच्छा फल चाहिए तो सुबह उठकर जैसे ही बैठेंगे, आलकटी पालकटी मतलब अपना आसन लगाएंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे और दोनों हाथ जोड़ करके श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करेंगे। और यदि श्रेष्ठ फल चाहिए इससे भी, तो अपने आसन से उठना, 7 कदम चलना और वहाँ बैठ करके पंचांग नमस्कार करना, तो आपको उससे भी अधिक फल मिलने वाला है। अब आप कहेंगे महाराज जी 3 कदम में तो मेरा कमरा ही खत्म हो जाता है, तो मैं 7 कदम कैसे चलूंगा, है ना? तो कोई बात नहीं, आपका कमरा 3 कदम में खत्म हो जाता है तो 3 कदम चलिए। 3 पेंड भी आप चल लिए तो आपने माया, मिथ्या और निदान, इन 3 शल्य को नाश करने वाला पुण्य अर्जित कर लिया है। तो क्या करना? सुबह उठ करके सबसे पहले नमस्कार करना। और जिनको ये बात अच्छी नहीं लगे ना, वो उठ के चल जाना। जिनको अच्छी नहीं लगे कि अच्छी बात नहीं है, नमस्कार करना ठीक नहीं है, तो वो उठ के अभी चले जाओ। सुनने के बाद जाओगे तो नमस्कार करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबह उठते ही मेरी बात याद आएगी ही आएगी, चाहे आप कितना ही प्रयास कर लो। यदि आप अपने कान में रुई डाल के भी सोओगे तो मेरी बात सवेरे उठते ही आपको याद आएगी और आप उठ करके नमस्कार करेंगे ही करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्यों?
क्योंकि आप आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी के भक्त हैं। एक नन्हे मुन्ने बच्चे का प्रश्न है कि मंदिर में चावल क्यों चढ़ाना, मंदिर में चावल क्यों चढ़ाना। और साथ में प्रश्न है कि हाथ में चावल होता है और अर्घ बोल करके अर्घम निरूपामिति क्यों करते हैं, अक्षतम निरूपामिति क्यों नहीं बोलते हैं। ये प्रश्न है। आपके दिमाग में आया प्रश्न? नहीं आया ना? चावल क्यों चढ़ाते हैं? हमको क्या चाहिए? हमको हमारा जो सुख है वो अखंड चाहिए। कैसा चाहिए सुख? अखंड। अखंड का मतलब हमारे सुख के बाद हमको दुख नहीं मिले, ऐसे वाला सुख चाहिए। कितने लोग हैं जिनको शाश्वत सुख चाहिए, मतलब सुख के बाद दुख नहीं आए, ऐसे वाला सुख चाहिए। किस किस को चाहिए? सबको चाहिए ना, है ना? अब ये फाइनल हो गया कि हम सबको वो सुख चाहिए जिसके बाद दुख नहीं आता हो। तो उस सुख की कामना के लिए, अच्छा, अब जिसके पास जो होता है वो वही देता है। जैसे कि भी माता जी ने बताया था कि अपन कौन सी दुकान पे जाएंगे, मैं लिख रहा था इसलिए थोड़ा सुन पाया, तो वहां पर वो चीज़ नहीं मिलेगी, है ना? क्या बोला था? हाँ, मेडिकल की दुकान पे जाकर के आप बोलेंगे कि मैंगो दे दो, तो वहाँ नहीं मिलने वाला है ना? ठीक उसी प्रकार से जिसके पास ये वाला सुख नहीं है, कौन सा वाला? जिसके बाद ऐसा वाला सुख, जिस सुख के बाद दुख नहीं आता, ऐसा वाला सुख जिसके पास नहीं है, यदि उसके पास जाकर के मांगोगे तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो किसके पास जाकर के मांगना पड़ेगा? जिसके पास ये सुख हो, जिसके पास ये सुख हो उसी के पास जाकर के मांगना पड़ेगा, है ना? सब्जी की दुकान पे हीरा मोती नहीं मिलता, वो तो हीरे मोती की दुकान पर ही जाना पड़ता है। इसलिए अब आपको खोज करनी पड़ेगी कि ये सुख कहाँ मिलेगा, जिस सुख के बाद दुख नहीं आता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर चश्मा लगाना पड़ेगा, और चश्मा लगा करके दुनिया में तमाम घर देखने पड़ेंगे। हर घर में, हर जिनालय में, हर मंदिर में झांक के देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वो सुख है क्या। तब आप देखेंगे तो हमारे आचार्य श्री कुंद कुंद भगवान ने ये देखा, हर घर में जाकर के देखा, हर दीवार के पीछे देखा, हर दरवाजे के अंदर जाकर के उन्होंने देखा कि ऐसा सुख वाला व्यक्ति कौन है। क्योंकि आपको भी वही सुख चाहिए, मुझे भी वही सुख चाहिए, उनको भी वही सुख चाहिए था, और आचार्य पूज्यपाद महाराज को भी वही सुख चाहिए था। अब सबको एक ही प्रकार का सुख चाहिए, तो कोई वीर होता है, कोई बलवान होता है, कोई शक्तिशाली होता है जो खोज करता है। और अपन कितनी बार सोचते हैं कि दीक्षा ले लें, लेकिन फिर जैसे कागज को इस टोकरी से निकाल के इस टोकरी में डाल देते हैं ना, वैसे उस परिणाम को इधर से निकाल के इधर डाल के छोड़ देते हैं, तो दीक्षा हो नहीं पाती, है ना? अब क्या हो गया? कुंद कुंद भगवान ने सोच लिया, नहीं मैं तो खोज के रहूंगा कि ये सुख कहाँ मिलेगा। तो उन्हें दुनिया के तमाम धर्मों को खड़ा कर लिया। 363 मत हैं और एक जैन मत 364 मत हैं। तो इन सबके जितने बड़े बड़े लोग थे, सबसे बड़े लोग इनमें जो पूज्यता को प्राप्त हैं, उन सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया, और एक लाइन में खड़ा करके अब वो खोजने लगे। छुह तन्न भीरु रोसो रागो मोहो चिंता जरा रुचु। अब वो खोजने लगे कि यहाँ भूख किसको नहीं लगती है, प्यास किसको नहीं लगती है, पसीना किसको नहीं आता है, चिंता किसको नहीं होती है, रोज किसको नहीं आता है। देखते 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 वो सब जगह चले गए, उनको मिला ही नहीं कोई। बोले तो सभी दुखी हैं, सबको गुस्सा आता है, लेकिन अंत में उनको एक व्यक्ति मिला जो हाथ पे हाथ धर के बैठा था और मौन, और वो इतने भींच के पकड़ने की आदत पड़ी है कि गिर नहीं जाए। तो वो चावल की मुट्ठी भी
अपनी छूटती है तो ऐसा लगता है कुछ जा रहा है, तिजोरी का माल कम हो रहा है, क्योंकि एक मुट्ठी चावल 5 रुपए का तो होगा ना। तो लोभ कसाई छूटना बड़ी मुश्किल की बात है, इसलिए वो मुट्ठी भी कस के पकड़ते हैं कि भगवान तक पहुंचते पहुंचते पूरी बच जानी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि मैंने चावल चढ़ाया है। तो क्या होता है, मुट्ठी भींचने के बाद भी वो चावल के टुकड़े नहीं हो, इसलिए वो अखंड चावल श्री जिनेंद्र भगवान के सम्मुख चढ़ाए जाते हैं। तो ये तो प्रश्न हो गया चावल क्यों चढ़ाना। अब प्रश्न ये हो गया कि अर्घ बोल करके अक्षत को समर्पित क्यों करना। अर्घ बोल करके अक्षत को समर्पित क्यों करना। अर्घ में तो बोलते हैं जल, चंदन, नक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये सब मिला होना चाहिए, और वहाँ तो फल होता ही नहीं, लड्डू होता ही नहीं, फूल होता ही नहीं, फिर चावल को ही क्यों चढ़ा दिया गया। वो इसलिए चढ़ा दिया गया कि 2 प्रकार की पूजा का भाव है, एक द्रव्य पूजा, एक भाव पूजा। जब ये श्रावक पूजा करने के भाव से श्री जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जा रहा है और वहाँ पर उसके हाथ में सिर्फ अक्षत विराजमान हैं, तो वो अक्षत में ये भाव करता है कि हे भगवान, ये अष्टद्रव्य में नहीं ला पाया, ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी गलती है, मुझे लेकर अष्टद्रव्य ही आना चाहिए था, लेकिन मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं प्रमादी हूँ, मेरे प्रमाद से मैं नहीं लाया हूँ, लेकिन फिर भी मैं भक्ति पूर्वक इस अक्षत को ही अष्टद्रव्य मान करके आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। इसलिए वो अक्षत भी अष्टद्रव्य का रूप पा करके भगवान के चरणों में चढ़ जाता है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये प्रश्न एक बच्चे का था, वो बच्चा यहाँ होगा तो सुन रहा होगा। अब हमारे शांतिलाल जी बेलावत का एक प्रश्न है, बहुत दिन से इनका प्रश्न था। इनका प्रश्न था कि अभिषेक में वस्त्र कौन से पहनने चाहिए और कैसे होने चाहिए, है ना। आप में से कितने लोग अभिषेक करते हैं, तो मेरा प्रश्न का उत्तर देना अच्छा हो जाएगा। हाँ, और कितने नहीं करते हैं, एक भी हाथ नहीं है। देखो एक आश्चर्य है कि नहीं, यहां पर इस समोषण सभा में कोई भी सत्य नहीं बोलता। अच्छा एक काम करना, जो लोग अभिषेक नहीं करते हैं वो एक नियम तो कर सकते हैं ना, कि हम 1 महीने में 1 दिन अभिषेक अवश्य करेंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ भाई, जहां आप रहते हैं वहां पर, बाहर जाए तो छूट, हारी बीमारी छूट, चलो यदि आप क्रिकेट खेलते हैं कि टूर्नामेंट में जाना पड़ता तो उसका भी छूट, लेकिन 1 महीने में 1 दिन अभिषेक का नियम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। कोई तकलीफ है क्या। देखो जो श्री जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता है उसके घुटने का दर्द चला जाता है, उसकी कमर में होने वाला दर्द मिट जाता है, उसके माथे में होने वाली टेंशन कम हो जाती है, बशर्ते कि वो अभिषेक करे। आपको मालूम नहीं है ये भगवान के ऊपर अभिषेक करने से कितने कर्म की निर्जरा होती है, कोई दिन बताऊंगा। पर अभी सुनो कि अभिषेक में वस्त्र कैसे होने चाहिए। तो पूजन सार में लिखा है, क्या लिखा है कि अभिषेक में वस्त्र बिना सिला हुआ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बिना सिला हुआ होना चाहिए, अर्थात जिस पर आपने मशीन से टांका या हाथ से टांका नहीं लगाया है वो वस्त्र ही अभिषेक के योग्य है। दूसरा, उसमें छिद्र नहीं होने चाहिए। तीसरा, वो साफ सुंदर होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि तेली के जैसे कपड़े हो जाएं तो भी चल रहे मंदिर में। जैसे आप घर पे अपने कपड़ों को बढ़िया से वॉश करते हैं, उसी प्रकार से अभिषेक के पूजा के कपड़े भी वॉश करने का आपको अधिकार है, उससे पाप नहीं लगेगा। वॉश करने से पाप नहीं लगता, यानी धोने से पाप नहीं लगता, धोने की क्रिया में असावधानी है तो उससे लगता है ना। धोने की क्रिया में असावधानी है तो पाप लगेगा, धोने से नहीं लगेगा। तो क्या करना, वस्त्र को यदि आप मंदिर में ही छोड़ते हैं तो कम से कम 7 दिन में 1 दिन घर ले जाएं। आपको धोने की आदत नहीं है तो अपने घरवाली से धुलवाएं।
और घरवाली को धोने की आदत नहीं है तो घर वाले से धुलवाएं। तो इस प्रकार से कपड़ा स्वच्छ रहेगा तो मन अच्छा लगेगा। फिर क्या हुआ कि ये जो वस्त्र है या तो सफ़ेद होना चाहिए या फिर पीला होना चाहिए, यानी केसरिया होना चाहिए। और जो इधर उधर के रंग वाले जो वस्त्र अभी चले हैं, ये वस्त्र किसी निमित्त वशात है। ये और रंग के जो वस्त्र चले हैं, ये वस्त्र किसी निमित्त वशात है, प्रतिदिन पहनने योग्य नहीं है। प्रतिदिन पहनने योग्य तो जो आपके पूर्वज पहनते थे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं वो कौन से पहनते थे, क्योंकि मेरे पूर्वज भी वही पहनते थे और आपके पूर्वज भी वही पहनते थे। मेरे मतलब मेरी पूर्व पर्याय के, नहीं तो बोले मेरे शांति सागर जी पूर्वज उन्होंने नहीं पहने, है ना। तो वो लोग भी वही वस्त्र पहनते थे, सफ़ेद या केसरिया, वही वस्त्र पहनना चाहिए। अन्य रंग वाले वस्त्र निमित्त वशात पहने जाते हैं या कोई साधना वशात पहने जाते हैं, वो उतने दिन के लिए ही होते हैं। जिस प्रकार एक विधान में सकलीकरण के लिए 10 दिन का विधान है तो 10 दिन के लिए कलाई में डोरा बांधा जाता है, तो वो 10 दिन के लिए ही पात्र है। 11वें दिन वो पहना हुआ डोरा पुण्य की जगह पाप वर्जन का साधन बन सकता है। 11वें दिन वो सकलीकरण का डोरा, आपको उसमें पात्रता खत्म हो गई है, अब आपको सूतक लगने वाला है, लेकिन 10 दिन तक वो उसके योग्य हैं। उसी प्रकार जो आप साधना कर रहे हैं, उस साधना के काल तक ही वस्त्र योग्य है। यदि 2 घंटे प्रतिदिन साधना करनी है तो 2 घंटे तक ही वो वस्त्र चाहिए अन्य कलर वाला, 2 घंटे के बाद नहीं। 10 दिन की साधना है तो 10 दिन तक ही चाहिए, 11वें दिन नहीं चाहिए। तो चाहिए कौन सा, या तो सफ़ेद हो या केसरिया हो, है ना। वैसे भी आप लोगों की अभी आदत पड़ी है महिलाओं का ड्रेस कोड, है ना, महिला पुरुष मंडल का ड्रेस कोड। तो अभिषेक वालों का भी ड्रेस कोड पूर्व से निर्धारित हैं, उसे आप खंडित नहीं करें। ये हमारे पूर्वजों की दी हुई परंपरा है। आचार्य गुणभद्र महाराज कहते हैं कि ये परंपराएं परंपरा से मुक्ति पद को दिलाने वाली होती है, इसलिए इन परंपराओं को खंडित नहीं करना चाहिए। ये उत्तर पुराण में आचार्य गुणभद्र महाराज के वचन हैं, आप देख सकते हैं। दूसरी बात, जब आप वस्त्र पहनते हैं यानी धोती और दुपट्टा, तो उसमें गांठ नहीं होनी चाहिए, गांठ नहीं होनी चाहिए। धोती में गांठ लगानी पड़ेगी, लेकिन दुपट्टे में गांठ नहीं लगा सकते आप, हैं, क्योंकि हम यहाँ भगवान का अभिषेक हमारी क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी गांठों को खोलने के लिए, ईर्ष्या, वैमनस्य, इन गांठों को खोलने के लिए हम श्री जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं। तो उसके प्रतीक रूप हम गांठ लगा करके दुपट्टे में भगवान का पूजा और अभिषेक नहीं कर सकते। आपको दुपट्टा ये बाबा जी पहन के बैठे ना, ऐसे ही पहनना होगा, यही परंपरा है। आप परंपरा का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि आपको कोई प्रश्न दिया जाए और उसका हल अंत में 10 आना हो और आप उसको हल नहीं करें और सीधा 10 लिख दें, तो कॉपी जांचने वाला क्या करेगा, वहाँ पर 0 लिख देगा। क्यों, विधि नहीं की गई है। तो हमारी विधि यही है कि आपका दुपट्टा इस विधि वाला ही होना चाहिए, दूसरी विधि नहीं चलेगी। क्यों, क्योंकि ये जिनेंद्र भगवान का मंदिर है, यहाँ पर उनकी आज्ञा से होने वाले कार्य ही चलते हैं, दूसरे की आज्ञा से नहीं। यहाँ पर जिनवाणी चलती है, जनवाणी नहीं। तो जनवाणी का निषेध करें, जिनवाणी का निषेध नहीं करें। तो हमारा, कोई बोला, महिलाएं पूछेगी हम क्या करें। महिलाओं के वस्त्र की व्यवस्था अलग है, पुरुषों के वस्त्र की व्यवस्था अलग है। तो महिलाओं को तो अपने पारंपरिक वस्त्र ही पहनने हैं, लेकिन वो सलवार सूट में अभिषेक नहीं कर सकती, वो गाउन पहन के आकर के अभिषेक नहीं कर सकती, उसको पैंट शर्ट पहन करके अभिषेक नहीं कर सकती। यही सुंदर सी साड़ी पहन करके और उनको अभिषेक करना होगा, है ना। तो इस प्रकार से आज अपने 3 प्रश्नों के समाधान हो गए हैं। अब फिर समय मिलेगा तो बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, उनका समाधान करेंगे। तो आप सबके जीवन में आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी के दर्शन से होने वाला लाभ निरंतर प्राप्त होता रहे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ
बोलिए परम पूज्य गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की